अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने ज़िक्र किया ख़वातीन की उन अमराज़ का जो दौरान ज़चगी या आम दिनों में भी उनको होती हैं, लेकिन वो बहुत लेट आती हैं हॉस्पिटल में, बहुत देर कर चुकी होती हैं। अच्छा, इसी चीज़ को अगर मैं देहाती माहौल में देखूँ, तो गाँव में हमारी जो ख़वातीन हैं, वो कहीं ज़्यादा नेग्लेक्ट हो जाती हैं, उनकी फैमिली उस तरह से नहीं लुक आफ्टर कर पाती और हॉस्पिटल्स में भी तब आती हैं जब उनकी खुदा ना ख़ास्ता ज़िचगी भी जो है, वो भी क्रिटिकल हो चुकी होती है। उनको क्या एडवाइस करेंगी आप? देखिए, इसमें ना अगर मैं आपको गवर्नमेंट लेवल पे कहूँ तो गवर्नमेंट लेवल पे डेफिनेटली बहुत काम है और हुँ, वहाँ यहाँ तक हम कहेंगे कि आई कैन से कि ये डोर स्टेप सर्विसेज तक तो गवर्नमेंट काम कर रही है हुँ, और हर गवर्नमेंट ने अपने वक्त के साथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम किया है। हुँ, हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, हमारे पास THQs हैं, हमारे हुँ, पास GHQs हैं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हुँ, हैं। अब ये हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ, अब प्रेगनेंसी का देखें एक बड़ा डिफरेंस एक प्रोसेस है हुँ, कि प्रेगनेंसी डिलीवरी होनी हो तो घर में भी सेफ हो जाती है हुँ, और बासवा खुदा ना खासा कॉम्प्लिकेशन हो तो टर्शियरी हॉस्पिटल में भी बड़ा ऐसे। कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हुँ, तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैसेज है कि जो प्रेगनेंसी की केयर है हुँ, वो प्रेगनेंसी होने से पहले शुरू होती है। पहले शुरू होती है, पहले शुरू बिल्कुल, होती है बिल्कुल। जिसमें वुमेन का इन हुँ, बेस्ट ऑफ हेल्थ होना हुँ, बहुत ज़रूरी है। हुँ, या अगर पेशेंट को या फीमेल को हु वांट्स टू कंसीव हुँ, कोई बीमारी है, किसी चीज़ के लिए दवाई ले रही है या कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, हुँ, तो प्रेगनेंसी से पहले एक ऑप्टिमल कंडीशन पे आ जाए, हुँ, ताकि जब प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी स्मूथ चले हुँ, फिर प्रेगनेंसी होने के बाद उसके डिफरेंट स्टेजेस पे केयर अकॉर्डिंगली। हुँ, देखिए, इसमें प्रॉपर एक चेक लिस्ट होती है जिसमें हुँ, हम हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हुँ, हैं और फिर डिफरेंट फर्दर अकॉर्डिंगली टेस्ट एडवाइस करते हैं। हुँ, वहाँ से हमारा पेशेंट जो है वो लो रिस्क हुँ, और हाई रिस्क में कैटेगराइज हो जाते हैं। ओके। लो रिस्क कैन बी हुँ, डेल्ट एट हुँ, एनी सेंटर कि जहाँ पे उसके मुताबिक फैसिलिटीज हों, हुँ, लेकिन डेफिनेटली जो हाई रिस्क केसेस हैं, हुँ, आफ्टर स्क्रीनिंग जो हाई रिस्क केसेस हम लेबल कर देते हैं, हुँ, डेफिनेटली दे शुड बी डेल्ट एट प्लेसेस कि जहाँ उसके लिए अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज हों, हुँ, जहाँ एनेस्थीसिया की फैसिलिटीज हों, जहाँ न्यू बॉर्न की फैसिलिटीज हों, जहाँ पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव फैसिलिटीज हों। ओके। तो ये कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, एक सिंपल से मैं आपको मिसाल बताऊं कि जैसे हुँ, अनीमिया। हुँ, अनीमिया का मतलब है कि खून का कम हो कमी, जाना हाँ, बिल्कुल। और खून की कमी अगर हम देखें तो ये कोई अनकॉमन प्रॉब्लम हुँ, नहीं है। अगर एक पेशेंट एक प्रेगनेंसी में हुँ, हमारे पास आती हैं और वो 6 हीमोग्लोबिन के साथ आती हुँ, हैं। अब 6 हीमोग्लोबिन सिर्फ खून की कमी प्रेगनेंसी को इफेक्ट नहीं कर रही, ओके। वो हेड टू टो उसकी बॉडी को इफेक्ट हुँ, कर रही है। अब यही फीमेल हुँ, जब नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होना चाहती है, हुँ, डेफिनेटली शी शुड हैव उसको ऑप्टिमल हीमोग्लोबिन जो एक रिकमेंडेड है हुँ, कि आपका 11 या 12 हीमोग्लोबिन हो तो पेशेंट कंसीव करे, बिल्कुल या ऐसे अगर ही। लो भी हाँ, है तो शी शुड बी ऑन हुँ, प्रॉपर मेडिसिन, हाँ, प्रॉपर डाइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हुँ, ताकि एट द कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी हुँ। हेल्दी मदर हेल्दी बेबी। बिल्कुल ऐसी ही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इसी बात को मैं आगे लेके चलूँगी जो आपने ज़िक्र फ़रमाया कि अनीमिया जो खून की कमी है, इसका शिकार होती हैं ख़वातीन। अच्छा चलिए, ख़वातीन तो होती हैं, जो बच्चा दुनिया में आ रहा है, बच्चा है, बच्ची है, उसके लिए खुदा ना ख़ास्ता क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? क्या उसकी दिमागी नशो-नुमा में कोई फ़र्क पड़ेगा या जिस्मानी सेहत उसकी अच्छी नहीं होगी? वो किन-किन बीमारियों का शिकार हो सकता है या क्या-क्या उसको मसाइल हो सकते हैं? देखिए, इसमें जो बेसिकली इन यूट्रो के यूट्रस के अंदर ये हुँ, दुनिया में आने से पहले की जो ग्रोथ है बच्चे हुँ, की, डेफिनेटली ये डिपेंड करती है मैटरनल हेल्थ पे हुँ, कि माँ का एनीमिया कैसा है, हुँ, माँ को ब्लड प्रेशर, माँ को शुगर, कोई हुँ, और बीमारी या इवन के साइकोलॉजिकल उसके इफेक्ट कैसे हैं, हुँ, और वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को लीड करते हैं। हुँ, वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन लाइक अगर बहुत लो एचबी है, उसमें एब्रप्शन प्लेसेंटा हो सकती है, हुँ, इनके एकदम से खून बह सकता है, हुँ, इमरजेंसी डिलीवरी हो सकती है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, हुँ। इनके पूरे दिनों से पहले बेबी का पैदा हो जी, जी। जाना। अब वो जो प्री टर्म बेबी होगा डिपेंड करता है वो कितने वीक्स पे पैदा हुआ है। ओके। इसी तरह उसकी ग्रोथ इफेक्ट कर सकती है। तो हुँ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि जब फीमेल कंसीव करती है शी शुड बी इन गुड हेल्थ, हुँ, नंबर वन। और सेकंड, अगर वाकई ही उसकी कोई डेफिशिएंसी रह गई है या किसी भी डिसऑर्डर से वो हुँ, उसके लिए मेडिसिन ले रही है, तो देयर शुड बी द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हर हेल्थ, ताकि हुँ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन यूट्रो जो बेबी है वो इफेक्ट ना हो। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर कोई ऐसा बच्चा दुनिया में आता है जिसकी माँ खून की कमी का शिकार है, तो उस बच्चे की हेल्थ को कैसे बेहतर रखा जा सकता है? नो डाउट प्रिवेंशन से और फिर उसके हुँ, अकॉर्डिंग टू जो उसके प्रॉब्लम्स हैं हुँ, उसको एड्रेस किया जाए और टाइमली उसकी ट्रीटमेंट की ठीक जाए। है।